हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को यहाँ टेस्ट कर रहा है और राहत की बात यह है कि अभी तक ये 50 मंथली मूविंग एवरेज जो है उस पर टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, स्पेशली उन कॉइन्स के लिए है जो अच्छा खासा गिर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपका विजन थोड़ा सा बड़ा हो और अगर आप रिस्क ले सको कि यहाँ से 15 20 25% और डाउन चला जाए अगर मार्केट, तो यहाँ पर फिर भी आप झेल सको, तो ये 5 कॉइन हमें लगता है कि शायद जिस रेट पे हैं तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप एंट्री बना सको। और यहाँ पर 3 6 महीने रखते हो तो 200 300% का इसके अंदर रिटर्न लगता है। और अगले 2 3 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवर करती है तो कम से कम ये डबल तो होने चाहिए। तो वो कौन कौन से कॉइन है उस बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन को लेके बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहिए। और उम्मीद करूंगा वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी भी देखनी है, हमें सिचुएशन को भी देखना है। जो भी हो हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करते रहें। तो उम्मीद करूँगा इस चीज़ के लिए कम से कम आप हमें अप्रिशिएट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। दोस्तों, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस भी समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले 2 3 बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है। यूएसए की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं पेच कसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ चाइना ने इशू कर दिया है टोकनाइज सिक्योरिटी इन हांगकांग ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन। कहीं ना कहीं वो थोड़ा ईज आउट करता दिख रहा है। तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, किसी ने अगर बैन करने की सोची है तो किसी ने अनबैन करने की सोची है। तो पीठ पीछे क्या चल रहा है यू नेवर नो। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि अगर आप यहाँ पर टिकते हो, क्योंकि हमने ऐसे बुरे हालात बहुत बार देखे हैं, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। और अगर लंबे समय के लिए देखते हो तो क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं जाने वाली है। खासकर टॉप कॉइन्स यूज केस और बिटकॉइन की मैं बात करता हूँ। एक और बड़ी, हमें पता है पिछला एक हफ्ता किस वजह से गैरी गैंसलर, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन है, उनकी वजह से बहुत क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर बना और हमने मार्केट को इस हालत में देख लिया। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर यूएसए के लॉ मेकर हैं, उन्होंने फाइल किया है SEC स्टेबलाइजेशन एक्ट। वहाँ पे एक एक्ट होता होगा कि टू फायर गैरी गैंसलर, मतलब उसको हटा दिया जाए। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी जो हरकतें या जो चीज़ें गैरी गैंसलर कर रहे हैं या पहले किया हुआ है। आपको क्या लगता है, हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें लगता है कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया गया, उनका कहना है हम यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भैया, इस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, यूज़र को प्रोटेक्ट करना, जिसमें $50 बिलियन आपने एक हफ्ते के अंदर मार्केट से उड़ा दिए सिर्फ इन स्टांस को ले लेके, ऐसे एक्शन को लेके, ये किस तरह का भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुआ? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़े वेल्स को एंट्री कराने हैं या ये सारी चीज़ें इतना डिप में डाल दो कि भैया मार्केट से माल बटोरा जाए। एक पॉजिटिव न्यूज़ इसके अंदर जो निकल के आई, जो कहीं ना कहीं होप देती है। टेक्निकली तो मैं बताऊंगा ही, हम थोड़ा सा बियरिश और बुलिश थोड़े उसके बीच में अटके हुए हैं। लेकिन अगर थेटर की बात करें, वो लगातार यहाँ पर USDT को छाप रहा है। और जब भी ऐसा होता है, डिप में होता है, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे बाइंग जो है कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ये भी एक न्यूज़ है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो बिटकॉइन इस टाइम पर, जैसा कि हमें उम्मीद थी, दो चीज़ों के अंदर फंस चुका है। 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसके नीचे इसने क्लोज किया। मंथली मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, जो कि लगभग आती है $25,000, और आप कह लीजिए जो 200 वीकली मूव है $26,400, उसके बीच में फंस गया है। अब यहाँ पर या तो नीचे जाए तो हम एक बियरिश कन्फर्मेशन हो कि भैया यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 50 मंथली मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 200 वीकली मूविंग एवरेज होती है। 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है अभी यहाँ पर उसके नीचे क्लोज किया। हम वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है, बार बार $26,000 पे जा रहा है ना। अगर ये दोबारे से $26,400 के ऊपर क्लोज कर पाता है तो समझ लीजिएगा यहाँ से हम बुलिश होंगे, या कन्फर्मेशन है, चलो ठीक है, मार्केट रिकवर हो गई। न्यूज़ की वजह से हम टेक्निकली भी इतना डाउन आ गए थे कि यहाँ पे हमें बेरिश सिग्नल मिल रहे हैं और यहाँ से रिकवर कर गए। तो ये दो एंगल पे देखना है, सपोर्ट यहाँ मेंटेन करता है कि नहीं करता है ये ग्रीन लाइन पे, और ये ऑरेंज लाइन को यहाँ ब्रेकआउट करता है कि नहीं। जब तक इस जोन से नहीं निकलता है तो कंफर्मेशन ना हम ऊपर जाने की कर सकते हैं, ना नीचे जाने की टेक्निकली कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ इस हफ्ते के अंदर होना है और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस हफ्ते के इवेंट की बात करते हैं, यूएस सीपीआई डाटा आना है। वैसे ही बड़ी मुश्किल है और सीपीआई डाटा हमें उम्मीद है कम निकल के आएगा, निकल के आता है तो मार्केट में शायद ये थोड़ा सा पंप कर जाए। उसके साथ में हिनमैन डॉक्स एक्सआरपी का केस याद है ना, एक्सआरपी को सिक्योरिटी है और उसके ऊपर सारी बात चल रही है। तो और इसी के तर्ज पे उन्होंने 50-60 और कॉइन्स को लपेटे में ले लिया। और खासकर सोलाना, अगर मैं बात करता हूँ, एडीए की बात करता हूँ, मैटिक की बात करता हूँ, उन पे प्रेशर देखा। इनके डॉक्यूमेंट रिलीज होने और उसमें से क्या निकल के आता है उसकी वजह से हो सकता है इन कॉइन्स को राहत मिले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्लोजली वॉच करना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कॉइन बेस रूल मेकिंग रिस्पॉन्स इस हफ्ते आना है। बाइनेंस यूएस हेयरिंग इस हफ्ते है और यूएस पीपीआई डाटा की बात करते हैं वो भी इस हफ्ते आना है, वेंसडे को आना है। ये सब चीज़ें ट्यूसडे को आनी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, यानी कि आज आनी है, जो रिलीज़ होनी है। वेंसडे को आना है यूएस पीपीआई डाटा, एफओएमसी की मीटिंग होनी है कल। और परसों की बात करते हैं, यूएस जॉबलेस क्लेम्स और यूएस रिटेल सेल्स डाटा निकल के आना है। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डेट है, सीपीआई का डाटा भी आना है, बहुत से हैं। अगर हिनमैन डॉक की बात करें वो भी रिलीज़ होना है और उम्मीद है कि वो कम निकल के आए, आपको यहाँ से मार्केट पंप हो सकती है और बिटकॉइन लगभग $26,000 के ऊपर जाता है, $26,500 को ब्रेकआउट करता है, तो इसके चांसेस है। तो यहाँ पर बाइनेंस को लेके भी हेयरिंग हो रही है। लेकिन एक और अपडेट बाइनेंस की तरफ से निकल के आई है कि बाइनेंस ने हायर किया है फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो है एनफोर्समेंट को डायरेक्टर को फाइट करने के लिए, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उन पे चार्जेस लगाए हैं। क्या निकल के आता है, हमारे टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम वहाँ लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते भी होनी है। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या निकल के आता है, सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं राहत मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा कांड या इतना पिछला एक हफ्ता हम झेल गए, तो यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रही है, तो $26,500 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम समझ लीजिएगा यहाँ पे माल बटोर सकते हो। और इसी के लिए हम अब आपके साथ में 5 कॉइन यहाँ शेयर करने वाले हैं। मान के चलिएगा यहाँ से 20% का आपका नुकसान इन कॉइन्स में हो सकता है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से आपको 100% ये 2-3 महीने में रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुके हैं। इसमें से सबसे पहला कॉइन है और वो है पॉलीगॉन मैटिक। एक यूज्ड केस भी है और पॉलीगॉन की अपडेट भी आई है। पॉलीगॉन इंट्रोड्यूस पॉलीगॉन 2.0 एंड प्रोमिसेस टू रिलीज इट्स रोड मैप सून। तो पॉलीगॉन को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। आधे डॉलर के आसपास मिल जाए तो आप दोबारा पार्ट में बाइंग कर सकते हो। लेकिन दूसरी, अगर मैं अभी की एंट्री बढ़ता हूँ, लगभग $0.62 के आसपास चल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। वही 50 जो मंथली मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये देखो, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है अभी। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये लगभग $0.7 तक जा सकता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हो, देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब ये $1.5 था, $1.2 से $2.5 जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर $0.5 से $1 जाना या $1.5 जाना, 3 गुना होना ज़्यादा आसान है, ना कि डबल होना। एक अच्छे रेट पे है, अच्छा खासा डिप है, इनके ऊपर भी सारी चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक एंट्री बनती है, तो इसके अंदर एंट्री बना लीजिएगा, पार्ट में बाइंग कर सकते हो आप। दूसरा है एडीए कार्डानो। इसको भी लगातार यहाँ पे इस लेवल पे 0.26 पे सपोर्ट मिल रही है। पहले भी जब डिप में आया था जनवरी के अंदर, तब यहाँ सपोर्ट मिली थी, एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। तो जो है मैटिक कार्डानो एडीए की बात करता हूँ, तो इस लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो $0.26 के आसपास, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री लगभग $0.22 पे यहाँ पे बनाई जा सकती है। तीसरे कॉइन की मैं बात करता हूँ, वो है हमारा डॉज कॉइन। इस अच्छे रेट पे है, $0.0553 के आसपास आ गया था उस टाइम पे नहीं, लेकिन $0.06 पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। अच्छी बात क्या है, इसको एज अ सिक्योरिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। टॉप वॉल्यूम के अंदर आता है, एलोन मस्क ने अगर कुछ कर दिया और जिस रेट पे है, तो इसके अंदर पूरे चांसेस हैं यहाँ से आपको ये 40-50%, इनफैक्ट 100% का रिटर्न 2-3 महीने के अंदर दे जाए। तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, हमारा ऐसा मानना है। और तो $0.06 के आसपास मिले तो आप एंट्री बना सकते हो। चौथा कॉइन है हमारा AGIX। लगातार जब इसने पंप किया था, इस लेवल के ऊपर इसको सपोर्ट मिली थी $0.2, तो $0.2 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री बना रहे हो तो ये 0.335 यानी कि 100% का रिटर्न इसके अंदर पोटेंशियल है। इसके अंदर 2 पार्ट में एंट्री बनाई जा सकती है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो $0.15 के आसपास, तो 2 पार्ट के अंदर यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। लेकिन ये सारे कॉइन इतना अच्छा खासा गिरे हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
कि यहाँ पर एंट्री बना के अगर रिस्क ले सकते हो तो लिया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हम खुद बोल रहे हैं कि 15-20% यहाँ से गिर सकते हैं अगर मार्केट के अंदर कुछ उल्टा सीधा इस हफ्ते में होता है। बहुत वोलेटाइल मार्केट, और आज की जो है आपको पता ही है कितना कुछ इवेंट्स होने हैं अगले 2-3 दिन के अंदर, तो इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। एक और कॉइन है, देखो जब हमें अच्छे कॉइन मिल रहे हैं तो हमें फालतू इधर उधर क्यों जाना, वो है पोल्का डॉट। डॉट भी इस टाइम पे लगभग आपको $4.5 के आसपास मिल रहा है, $4.2 तक आ गया था। अगर आप एंट्री बना सकते हो $4.5 के आसपास, यहाँ पे एंट्री बना लीजिएगा, और $4.2 के आसपास भी आए तो आप एंट्री 2 पार्ट में बना सकते हो, पूरे चांसेस हैं। और ये इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन एक यूज्ड केस है, बड़ा कॉइन के अंदर आता है, लेकिन जिस दिन ये फटना शुरू होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1-2 महीने के अंदर कितने ये 3-4 गुना हो जाए। बट उस चीज़ का वेट करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन ये भी है। बाकी बहुत सारे कॉइन हैं, लगातार हम लिस्ट कर इसको है शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे कॉइन जो हैं ये बड़े कॉइन्स हैं, यूज्ड केस हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल है कि सेफ भी है थोड़ा सा। अगर कोई कॉइन जो दूसरे कॉइन्स हैं वो 50% गिरेंगे तो ये 15-10% ही गिरेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर रिटर्न पोटेंशियल की बात करते हैं और जिस हिसाब से डिप में है तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी देखो पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है, डिसाइड आपको करना है। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।